बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाएंगे। अगर आपके पकोड़े नरम नरम बनते हैं, अच्छे से नहीं क्रिस्पी होते हैं, तो आज की टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। आपके पकोड़े बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी मज़े की रेसिपीज़ आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मज़े के पकोड़े बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पालक ली है, फ्रेश पालक है, मैंने अपने घर से तोड़ी है। तो आपको जितनी चाहिए 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1-2 मुट्ठी ली है और इसको मैंने मोटा-मोटा सा चॉप कर लिया है। पालक हमने फ्रेश लेनी है, ये मैंने धोकर इस्तेमाल की है। इसको पहले मैंने धो लिया, खुश्क कर लिया और फिर इसको काटा है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी पालक मैं इसमें और शामिल करूँगी, क्योंकि पालक के साथ पकौड़े हमारे नरम भी बनते हैं और इनका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे इसमें डाल दी मैंने पालक, इसको काट के हम साइड पे रख लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैं प्याज़ लूँगी, प्याज़ को हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज़ इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए हैं। सब्जियाँ आप कोई भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, जो आपको पसंद हो वो सब्जियाँ आप पकौड़ों में शामिल कर लें। तो यहाँ पे आलू भी इस तरीके से मैं बारीक-बारीक स्टिक्स में काट लूँगी। जैसे हम फ्राइज़ के लिए काटते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से इसकी हमने लंबी-लंबी स्टिक्स काटनी है, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, मज़े की भी लगती हैं और देखने में खूबसूरत भी लगती हैं। एक बाउल लिया, उसमें हमने सारी सब्जियाँ जो हैं वो इस तरह से शामिल कर देनी है। आलू और प्याज़ भी मैंने अच्छा-सा धो लिया है और इसमें हमने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम अनारदाना लेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी मैंने पानी डाल के अच्छा-सा धो लिया, इसके ऊपर मिट्टी होती है, हल्की-हल्की सी रेसी होती है, तो इसको हम उतार लेंगे धो के और इसमें शामिल कर देंगे अनारदाना। चाहे तो आप इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अनारदाना इसमें चला गया। अब इसमें जाएँगे इसके स्पाइसेस, जो कि हैं हल्दी हाफ टी स्पून है, सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून, जीरा है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, वो आपने इसमें डाल लेना है। तो स्पाइसेस आपने यही शामिल करने हैं, इससे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े के बनते हैं और कुटा हुआ धनिया आपने मोटा-मोटा डालना है। सूखा धनिया मोटा-मोटा कुटा हुआ डालेंगे। ये है अजवाइन 1/4 टीस्पून, इसको मैं हथेली पे इस तरह से डालूँगी और इसको हमने मसल कर डालना है, ऐसे हाथ के साथ इसको हमने मसल लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी-सी निकल कर आती है, इसका ज़ायका बड़ा अच्छा आता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना हमारे पकौड़े जो हैं वो कड़वे हो जाएँगे। तो 1 प्याली यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा। ये चावल का आटा हमारे पकौड़ों को जो है वो क्रिस्पी बनाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल का आटा 2 टेबलस्पून। इससे होगा हमारे पकोड़े बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बनेंगे, बड़ा अच्छा इसमें क्रिस्प आ जाएगा। तो सारा बैटर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सब्जियों को पानी डाले बगैर हमने मिक्स करना है। अभी तक हमने पानी नहीं शामिल किया है और आपने भी नहीं डालना है, जब तक कि हमने इसमें ज़रूरत नहीं महसूस करनी है, तब तक इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो सारी सब्जियाँ हमने बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर ली हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा बेसन कम लग रहा है, तो मैं हाफ़ प्याली जो है वो आधी प्याली और शामिल करूँगी और इसको भी हमने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। बेसन को पहले हम अच्छा-सा मिक्स करेंगे, फिर हमें जितनी पानी की ज़रूरत होगी ना, उतना इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे बेसन मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना, वो पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसको हमने ज़रा थिक सा ही बनाना है, क्योंकि बेसन है, सब्जियाँ हैं, तो ये बाद में भी पानी छोड़ेंगी। अगर आप थोड़ा इसको नरम रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल पतला-सा हो जाएगा और आपके पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने पहले इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, उसको थिक सा बैटर बनाना है। इस तरह से हमने अपने पकौड़ों का मिक्सचर जो है, वो गाढ़ा-गाढ़ा सा बनाना है, बिल्कुल थिक बनाना है। इस तरह से। बस हमने देखे मैंने और पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। वही 3-4 चम्मच पानी के इसमें डाले हैं और ये इसको मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। 2-3 मिनट छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो गया है। ये देखें, बिल्कुल ये सॉफ्ट सा बन गया है, नरम हो गया है पहले से। जितनी देर आप इसको रखेंगे ना, इसने और ज़्यादा पानी छोड़ देना है। तो बस इस तरह का हमें चाहिए। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। चूल्हे के ऊपर मीडियम हीट पे हमने ऑयल को गरम करना है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत ही हल्की। तो यहाँ पे मैं एक आलू डाल के इसको चेक करूँगी कि हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल गरम है, इसमें हम पकोड़े डालेंगे। मैं हाथ के साथ इसमें डालूँगी पकोड़े, इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े जो हैं वो उनका शेप भी अच्छी आती है, खूबसूरत लगते हैं और वो सॉफ्ट भी बनते हैं। अगर हम चम्मच के साथ डालेंगे ना, तो वो ढेलों-ढेलों की सूरत में जाएँगे। वो एक तो सख्त-सख्त बन जाते हैं, हार्ड होते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो कोशिश करें कि आप भी हाथ के साथ बनाएँ। थोड़ा-सा हाथ को ऑयल से बचाकर डालें। बहुत आराम से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के हमारे नरम-नरम से पकौड़े यहाँ पे माशाल्लाह से बन रहे हैं। आप देखें कितनी अच्छी शेप आती है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो यहाँ पे हम इसको अलट-पलट लेंगे, अच्छे से इसको चम्मच से हिलाएँ-डुलाएँगे, ऊपर-नीचे से करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो इवन हो जाए हर तरफ से। इस तरीके से आपने भी इसको चम्मच से हिलाते हुए पकाना है और बहुत तेज़ आँच पे नहीं बनाना है वरना ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा-सा इसका कलर आ चुका है। हम इसको निकाल लेंगे। हार्डली जो है ना वो 3 से 4 मिनट लगते हैं और पकोड़े हमारे माशाल्लाह से तैयार हो जाते हैं। जितने बारीक आलू हमने काटे होंगे ना वो पकने में उतने ही ईज़ी हो जाते हैं। अगर मोटा आलू होगा तो पकने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपने भी ज़रा बारीक-बारीक स्ट्रिप्स काटनी है ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो जल्दी-जल्दी से बन जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितने माशाल्लाह से खूबसूरत से मज़े के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है, लाइट सा गोल्डन सा कलर इनका आया है। तो बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार हमारे पकोड़े जो हैं वो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। इसमें हम डालेंगे हाथ के साथ डालें आप। अगर नहीं कभी डाले हैं तो एक दफ़ा डाल के देखें, बहुत ईज़ी है, बहुत आराम से बन जाते हैं और चम्मच से पकोड़ा डालने की बैटर डालने की बजाय ऐसे ज़्यादा खूबसूरत भी बनते हैं और नरम भी बनते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ब्याज भी मैं इस तरीके से ही बना लूँगी। इसको भी हम इसी तरीके से अलट-पलट के अच्छा-सा गोल्डन कलर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़े हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह से। मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया है कि हमने किस तरीके से अपने क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं और आसान सी रेसिपी के साथ मिनटों में अपने घर में 5 से 7 मिनट में हमने पकोड़े जो हैं वो मज़ेदार से तैयार कर लेने हैं। बरसात का मौसम है, जब बारिश होती है तो कुछ चटपटा खाने को दिल करता है ना, तो जल्दी से अपने घर में जो भी सब्जियाँ मौजूद हैं उनके साथ आपने मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो इस तरीके से तैयार कर लेने हैं और खुद भी एन्जॉय करना है और पूरी फैमिली को भी एन्जॉय कराना है। तो आपको आज मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करना है आपने। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा है। कुछ भी आपने बात करनी हो तो कमेंट्स में बात किया करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देती हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि सब मज़ेदार से पकौड़े बनाएँ और इनको एन्जॉय करें। तो हमारी मज़ेदार से पकौड़ों की प्लेट जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल तैयार है और कितने मज़े के बने हैं। देखें ज़रा माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि हमारा पकौड़ा कितना अच्छा ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मैं तो यहाँ पर खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप बनाएँगे तो आपको भी बहुत पसंद आएँगे इंशाअल्लाह ताला। बनाएँ और एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।